हेलो दोस्त, मेरा नाम मनीष हुआ। तो आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी राजनीतिक अस्थिरता कायम है और ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और चिंता का विषय होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर, सबसे ज़्यादा दूरी का बॉर्डर साझा करने वाला बांग्लादेश है। लगभग 4000 किलोमीटर तक के बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश है वो भारत के लिए, यानी भारत के लिए विरोध की नीति अपना रहा है। यानी बांग्लादेश अपना दुश्मन समझ रहा है भारत को। और ये कारण रहा है कि भारत जो सपोर्ट रहा है, शेख हसीना को सपोर्ट किया है, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। लेकिन इन सभी कारणों को छोड़ते हुए बांग्लादेश से सबसे बड़ा चिंता का विषय भारत के लिए ये है कि बांग्लादेश में अमेरिका और चाइना दोनों हस्तक्षेप कर रहा है। और जो चाइना का थ्योरी चल रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी, जो कि चाइना का यह एक भू राजनीतिक रणनीति है, जिसके तहत वह चाहता है कि भारत की हिंद महासागर में वर्चस्व कम हो और चाइना का व्यापार सुरक्षित हो। अगर इंडिया का हिंद महासागर से अगर वर्चस्व ख़त्म हो गया तो ये सेम टू सेम वो ज़माना आ जाएगा जो आप सुने होंगे, एक काटेज पत्ती का नाम सुने होंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी, जो डी अल्मेडा ने जब भारत में पुर्तगाली लोग आया था तो भारत में जो गवर्नर बनाया था पुर्तगाली डी अल्मीडा को, तो उसने क्या किया था, एक काटेज पद्धति लागू किया था। उसमें सोचिए, ये हिंद महासागर, कहाँ पुर्तगाल और कहाँ भारत। तो भारत के जब जो जहाज़ पार करता था तो उसमें भारत के जहाज़ों से वो टैक्स वसूलता था। जहाँ तक कि जो भारत का सबसे बड़ा मुग़ल शासक था उस टाइम, अकबर, बाद में अकबर बना है, तो अकबर तक से वो लोग, मतलब काटेज पत्ती के तहत वो लोग पैसा लेता था, सोचिए। और भारतीय व्यापारियों को जो भी जो भी जो भी जहाँ जाता था तो उससे वो लोग पैसे वसूल करता था। तो सोचिए कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी कितना खराब होगा। जो चाइना एकदम पूरे भारत पे प्रतिबंध लगा देगा एक तरह से, अगर जहाँ उसका मजबूत स्थिति यहाँ पे हो गई तब, क्योंकि वो बांग्लादेश में आ गया है। इसका मतलब है कि वो बंगाल के खाड़ी में इधर से और उधर वो चला गया है पाकिस्तान में, तो यानी अरब सागर के तरफ से, यानी दोनों तरफ से भारत को घेरेगा और वो पक्का हिंद महासागर में राज करेगा और भारत को फिर से वही स्थिति आ जाएगा जो 1000 पहले था। तो मान लीजिए, असली दुश्मन हमारा पाकिस्तान नहीं, चाइना।